ठीक है, यहाँ पर क्या था, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ RFH निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFH। अच्छा, एक चीज वही याद रखना कि जो हम लोगों ने RFH के केस में अबाउट 20 लाख लिखे हैं, उसको काट के तुम क्या कर लोगे, 25 लाख कर लेना। तो पॉपुलेशन अगर 25 लाख के ऊपर होगी तो कैलकुलेशन होता है कितना, 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, गलती से मैं 20 लाख लिखाया था। चलो आते हैं 9th वाले पॉइंट में, क्या बोल रहा है, एक्स को सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी मिल रही है, फिर कमीशन मिल रहा है, फिर बोनस मिल रहा है, फिर यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहा है, जिसमें से कुछ टैक्सेबल है और कुछ एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 22,800, वो भी क्या है, टैक्सेबल होता है। हमें इतना सारे के बाद सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कितना टैक्सेबल होगा। अब जिसके लिए हमें ना पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, तो मोर देन 25 लाख होगा तो क्या कैलकुलेट करोगे, 10 लाख के ऊपर 25 लाख के अंदर होगा तो क्या कैलकुलेट करोगे, और 10 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन होगा तो क्या कैलकुलेट करोगे। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट, हम लोग रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करना है। तो सबके अलग अलग केसेस हैं। केस ए में क्या, पॉपुलेशन इफ एक्सीड्स 25 लाख। अच्छा, पहले तो मैं को रिवाइज कर दूं एक बार, फिर सॉल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पॉपुलेशन के केस में क्या था, सॉरी पॉपुलेशन बोलता हूँ, RFH रेंट फ्री हाउस के केस में था क्या। रेंट फ्री हाउस के केस में सबसे पहले तो देखे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल चलेगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो अदर एम्प्लॉयज होंगे। ठीक, अदर एम्प्लॉय के केस में क्या देखना होता है कि कंपनी का खुद का घर है या नहीं है, कंपनी इज ओनर और नॉट, कंपनी ओनर है तो अलग केस होगा, और नॉट ओनर नहीं होगी तो क्या होगा। अगर ओनर होती है कंपनी तो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होते थे। ठीक है, अगर हम लोग ओनर है, हमारी कंपनी खुद उस घर की ओनर है तो पॉपुलेशन के ऊपर बेस होते थे। अबाउट 25 लाख अगर है तो कितना होगा, 15% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच होते थे तो 10% ऑफ सैलरी, और बिलो 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अलग अलग केसेस हमें पूरा इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया कि कंपनी एक ओनर है किसी घर की। तो ये मेन पॉइंट तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी ओनर है या नहीं है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो दिया होता है कि कंपनी रेंट पे कर रही है, अगर कंपनी का खुद का घर नहीं होता तो हमें कहीं ना कहीं हिंट में दिया होता कि कंपनी कितना रेंट पे कर रही है, तो हम लोग को समझ में आ जाता कि वो कंपनी का खुद का घर नहीं है। तो जब कंपनी का खुद का घर नहीं होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कंपनी जितना रेंट पे कर रही है वो रेंट पेड, और 15% ऑफ सैलरी, whichever is lower is taxable। ठीक है, बट अभी हम लोगों को इस केस के ऊपर बेस्ड होना है, पहले वाले पे कि कंपनी एक ओनर है। तो इसके हमने आपके पास 3 केसेस दिए हुए, तीनों के ऊपर बात कर लिया कि अगर अबव होगा तो क्या, 10 लाख से 25 लाख के बीच होगा तो क्या, और 10 लाख के नीचे होगा तो क्या। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो होगा हमारे लिए कैलकुलेट करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी और RFH के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है, सबसे पहला क्या, सबसे पहले तो बेसिक सैलरी। बताओ बेसिक सैलरी कितना, 3,40,000। फिर आता है डियरनेस पे, हमारे क्वेश्चन में डियरनेस पे दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, ये डियरनेस पे हमेशा लेना, उसके बाद बाकी चीज देखेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। और क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कमीशन। जब RFH की सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग के लिए कमीशन पूरा का पूरा आ जाएगा, मतलब किसी भी टाइप का कमीशन हो, एनी टाइप ऑफ कमीशन आ जाता है। जब हम लोग HRA सॉल्व करते हैं तो कौन सा कमीशन होता है, सिर्फ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला। लेकिन जब RFH के कैलकुलेशन में होते हैं तब कौन सा कमीशन आता है, हर टाइप के कमीशन आ जाते हैं। तो इधर कमीशन आ गया 24,000 का। उसके बाद दिया बोनस, बोनस भी हमारे इधर टैक्सेबल मतलब कैलकुलेट होता है, तो बोनस भी लिखेंगे, बोनस है हमारा 10,000 रुपीज। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंसेस, हम लोग को और क्या लेने होते हैं, सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, तो हम लोग को उतना लेना है जितना टैक्सेबल है। ठीक, तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस रिसीव्ड कितना हुआ, यूनिफॉर्म अलाउंसेस रिसीव्ड तो हुआ 6,000, है ना, जिसमें से
हम लोगों ने यूटिलाइज कितना किया 60%, तो माइनस कर देंगे एग्जाम, मतलब 60% माइनस कर देंगे, 3600 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 2400, ये टैक्सेबल होगा। क्लियर है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पॉइंट नंबर 6 ये भी आएगा क्योंकि ये भी टैक्सेबल अलाउंसेस का पार्ट है। ठीक, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना 228000, ये भी टैक्सेबल है, इसमें इसको ऐड कर देंगे और हमें अलग से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इतनी चीजों को हम लोग ऐड करते हैं। बताओ क्या होगा मीनिंग ऑफ सैलरी में टोटल कितना हो रहा है 3,40,000 2 लाख सॉरी 24 3,77,600, तो 3,77,600 ये हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी हुआ। तो बस अपने को अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करना है। ए केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, अगर हमारा पॉपुलेशन अबाउ 25 लाख है तो हमारा टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल RFH इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी, और 15% ऑफ सैलरी 3,99,200। इतना अच्छा कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो 15% ऑफ 3,99,200 है। आगे कितना आंसर 59,0, ठीक है। बी केस में क्या 59,880। ठीक 10 लाख से 25 लाख के बीच अगर पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल RFH इज इक्वल्स टू व्हाट 10% ऑफ 3,99,200 कितना आएगा 39,920। और वैसे लास्ट वाला करेंगे, अगर बिलो सी केस क्या है, बिलो 10 लाख, 10 लाख के बिलो होगा तो कितना होगा टैक्सेबल RFH 7.5% ऑफ 3,99,200 कितना आ रहा है 29,940। सही है। बस यही था हम लोग का, क्या बस यहाँ सिर्फ हम लोग को RFH निकालना था, टोटल सैलरी नहीं निकालना था। क्लियर है, सैलरी निकालना होता तो हम लोग बाकी चीजों को भी पुट करते जैसे पिछले क्वेश्चन में पुट किए थे, बट यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ RFH निकालने बोला गया, तो मैंने सिर्फ इसी को लिया। क्लियर है। रमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे, वो इंडियन रेलवे में इंजन ड्राइवर है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एसएससी है, एसएससी कौन है मिस्टर रमन। ठीक, उसके बाद क्या, ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज ए बेसिक पे, उसको बेसिक सैलरी मिलती है 2500 पर, सॉरी 15,000 पर मंथ की, और 2500 पर मंथ का डियरनेस पे मिलता है। ठीक, यहाँ पर भी हमें डियरनेस पे दिया हुआ है, फिर लिखते हैं हेसमेंट ईयर, फिर लिखते हैं प्रीवियस ईयर, और फिर लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ क्या पूछा है अपने को, तो देखेंगे क्या कंप्यूट करने को ना लास्ट में लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या मिस्टर रमन जो है हमारा एक एसएससी है जो इंडियन रेलवे कंपनी में काम करता है, तो वो इंजन ड्राइवर है, जिनकी बेसिक सैलरी कितनी दी गई है, तो तुम लोगों को बस ये ध्यान देना है कि क्या वो टैक्सेबल है हमारे लिए या नहीं है। हम लोग अपने टोटल सैलरी के कॉलम में उसको पुट करें या नहीं करें। तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है कि नहीं होता, होता है। तो बेसिक सैलरी कितना 15,000 पर मंथ इंटू 12 कितना है 1,80,000। ओके, उसके बाद हम लोग को मिल रहा है डियरनेस पे। क्या डियरनेस पे टैक्सेबल होता है, तो होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग डियरनेस पे, डियरनेस पे का कितना अमाउंट है 2500 पर मंथ ना, ये हो गया हमारा 2500 इंटू 12 कितना आएगा आंसर 30,000। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कितना है, उसके बाद 2500 पर मंथ का डीएनएस अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, हमें अलग से डीएनएस अलाउंसेस भी दिया जा रहा है, तो वो कितना है 2500 इंटू 12
ये अगेन 30,000. नेक्स्ट पॉइंट क्या? ड्यूरिंग 18-19 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अलाउंसेस आल्सो. और क्या क्या अलाउंसेस मिले? 16,500 का रनिंग अलाउंसेस. देखो रनिंग अलाउंसेस हमारे लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है. रनिंग अलाउंसेस मतलब आने जाने के लिए होगा. तो आप लोग देखे थे कि अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है तो ऐसे अलाउंसेस का क्या कैलकुलेशन होता है? तो ₹10,000 पर मंथ, और जितना अलाउंसेस मिला है उसका 70%, विच एवर इज लेस, वो क्या होगा हमारे लिए? एग्जाम्प्ट होगा. क्लियर है? तो ये क्या कैलकुलेशन होता है हमारा इसके लिए? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसके लिए? ऐसे इंसान के लिए जो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा है, उनके लिए सिर्फ. ठीक. तो वैसे क्या अमाउंट है, नाम क्या है इसका? रनिंग अलाउंसेस. हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी बोल सकते हैं. तो रनिंग अलाउंसेस को हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी से बिलोंग करता है, इसलिए. अदरवाइज इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं बोलते. तो कितना मिला हमें? सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा हमारा? जितना भी रनिंग अलाउंसेस है, रनिंग अलाउंसेस के सामने अमाउंट लिखेंगे. कितना अमाउंट मिला हमें? 16,500. ठीक. उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं जितना एग्जाम्प्ट है. ठीक. एग्जाम्प्ट को हम लोग नोट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. नोट नंबर 1. बताओ. नोट में पहला किसके लिए था? क्या नाम है उसका? रनिंग अलाउंसेस. रनिंग अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय इन कौन सी कंपनी? ट्रांसपोर्ट कंपनी. ऐसी कंपनी में जॉब करता है जो कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है. तो रनिंग अलाउंसेस को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस. तो एग्जाम्प्ट कितना होगा? एग्जाम्प्ट का कैलकुलेशन ऐसे कंडीशन में क्या होता है? 70% ऑफ सच अलाउंसेस और ₹10,000 पर मंथ. ठीक है. तो 70% ऑफ अलाउंसेस, हमें अलाउंसेस मिले कितने? 16,500. तो 16,500 का कितना परसेंट? 70%. बताओ कितना आ रहा है? 11,550. और सेकंड वाले का अमाउंट है 1,20,000. विच एवर इज लेस इज इक्वल टू एग्जाम्प्ट. तो हमारा एग्जाम्पशन कितना? इन दोनों में छोटा कौन है? तो छोटा है 11,550 रुपीज. और हम लोग का एग्जाम्प्टेड अमाउंट है 11,550. अब ये 10,000 क्या चीज? सर 10,000 होगा ना? 10,000 पर मंथ है ना वो. 10,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000 हो गया. वो पूरा है वाला. हाँ ठीक है सर. ठीक है. गुड. अच्छा. 10,000 ना पर मंथ है वो. ठीक है. तो पर मंथ बोलने का क्या तरीका था? उसको साल भर का मतलब 1,20,000 क्यों नहीं हमारे फॉर्मेट में? मतलब हमारे जो अलाउंसेस पड़े ना हम लोग 70% ऑफ अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, ऐसा पर मंथ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग को अलाउंसेस साल भर का मिले. हो सकता है हम लोग बीच में ज्वाइन किए हो, या हम लोग का हो सकता है बीच में अलाउंसेस निकाल लिया गया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है. तो 10,000 पर मंथ आपको 7 मंथ्स का मिला होगा तो 7 महीने का लेंगे, 8 महीने का मिला होगा तो 8 महीने का लेंगे. इसलिए 10,000 पर मंथ दिया गया. बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है कितने महीने का था. यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था फाउंडेशन, तो उसने पूरे साल भर का लिए. तो दोनों में छोटा कौन? 11,550 रुपीज छोटा था. तो माइनस करेंगे 11,550 माइनस किए, कितना रहा आंसर? एक सेकंड शुभांकर. हाँ ठीक. 16,500. मतलब हमें मिला कितना रनिंग अलाउंसेस? 16,500. उसमें से एग्जाम्प्ट कितना हो गया एज पर नोट नंबर 1? 11,550 रुपीज. और ये कैलकुलेशन कैसे किया हमने? 70% जितना अलाउंसेस मिला उसका 70% और 10,000 रुपीज पर मंथ. तो साल भर का होता है 1,20,000. दोनों में जो छोटा होगा वो अमाउंट हमारा क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा. क्लियर है? तो एग्जाम्प्ट हो गया 11,550. जो बच गया वो टैक्सेबल. नेक्स्ट आएगा हमारा पॉइंट नंबर 5. 4,950 है वो रनिंग अलाउंसेस.
ठीक है 4,950 रुपीज। आगे वीडियो चालू कर लो, क्या दिक्कत है? चलो म्यूट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 200 per month per child as education allowances for his 2 children। इनको कितना मिल रहा है एजुकेशन अलाउंसेस? 200 पर मंथ मिल रहा है, जिसमें से एग्जाम कितना होगा? 100 रुपीज पर मंथ एग्जाम होगा। 100 रुपीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एजुकेशन अलाउंसेस। देखो पहले वही पॉइंट, कितना रिसीव हुआ हमें, हम लोग पहले रिसीव लिख लेते हैं। हमें रिसीव हुआ है 200 पर मंथ, है ना? पहले तो पर मंथ लिखा है इसलिए इंटू 12 कर लेते हैं। इंटू क्या, पर चाइल्ड मिला है, मतलब एक चाइल्ड का 200 रुपए, और लास्ट में लिख दिया कि हमें 2 चिल्ड्रन का मिल रहा है, तो इंटू 2 कर देते हैं। तो कितना होगा? 200 इंटू 12 इंटू 2, कितना आता है आंसर? 4800। कितना? 48। 4800। अब इसमें से हम लेस करेंगे एग्जाम्पशन के लिए। कितना एग्जाम्प्ट होता है हमें पता है, मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो 100 रुपीज इंटू 12, 12 महीने का होना चाहिए इसलिए, और इंटू 2, मैक्सिमम हमें मिलता भी कितने का है? 2, और एग्जाम्पशन अलाउड भी कितने का है? 2। इसका आधा हो गया 2400। 00 माइनस किए तो टैक्सेबल कितना होगा? 400। टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। One of his children is staying in hostel on which Raman is spending rupees 800 per month. He is getting 500 per month for his son as hostel allowances for meeting his this expenditure. Hostel allowances कितने एग्जाम्प्ट होते हैं? 300 पर मंथ। देखो उन्होंने खर्च कितना किया? डजन लग रहा। He is getting 500 rupees per month for his son. Hostel allowances मिल कितना रहा है? 500। एग्जाम्प्ट कितना है? 300। 300। ठीक है, तो टैक्सेबल जो होगा बचा हुआ 200 टैक्सेबल होगा, 800 इरेलीवेंट है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉस्टल अलाउंसेस। फिर वही रिसीव्ड कितना हुआ हमें? रुपीज 500 पर मंथ मिल रहा है, इंटू 12 करेंगे। और स्टार्टिंग में लिखा था वन ऑफ चिल्ड्रन, ये अलाउंसेस का बेनिफिट किसको मिल रहा है? सिर्फ एक चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है, एक चाइल्ड के लिए मिल रहा है। इंटू 12 इंटू 2 नहीं करेंगे तो एक ही करेंगे। तो कितना आ गया इसका आंसर? 6000। इसमें से लेस कर देते हैं, हमें एग्जाम्पशन कितना मिलता है? 300। एग्जाम्पशन मिलता है हमें 300 का। 300 इंटू 12 इंटू 1 कितना होगा? 3000। ठीक है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 2400। नेक्स्ट, अपने छोटा हो गया जगह। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 250 पर शुभांकर साइलेंट करना चाहिए। 250 पर मंथ एज सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस है ये। सीसीए का मतलब क्या? सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, मतलब ये टैक्सेबल होता है। सीसीए मतलब है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, याद रखना कि ये टैक्सेबल होगा। फिर वही पॉइंट, जो भी अलाउंसेस के हम लोगों ने नाम से याद नहीं किए उसके लिए क्या होता है, अगर हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया तो एग्जाम्प्ट, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। तो ये सीसीए भी उसी में आएगा, ये टैक्सेबल है। अगर यहाँ लिखा होता है कि हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया तो इसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। अभी कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे? इसको टैक्सेबल मानेंगे। तो कितना 250 पर मंथ टैक्सेबल होगा? 250 इंटू 12 कितना आता है? 3000। नेक्स्ट पॉइंट 400 पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंसेस। देखो यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो है ये फिर अदर्स में आ गए, मतलब जो नाम अपन याद नहीं किए उनके अलग से जो भी आगे वो अदर्स में आ गए। तो 400 पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिला, और यहाँ लिखा है फुल्ली स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, जिसके लिए जिसको हम लोगों ने पूरा का पूरा स्पेंड कर दिया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और इसे किस लिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नोट लिख लेना, लिखेंगे मतलब अपन ये नोट नंबर 2 में शो करेंगे और ये नोट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, 2500 per month as HRA. He pays 3000 per month as a rent of the house to the house owner. मतलब ये HRA पे बेस्ड हो गया। HRA वैसे भी हमने जिसमें मीनिंग ऑफ सैलरी यूज होता है उसको लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, और ये भी लास्ट में ही था, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे लास्ट में, नोट नंबर 4। ठीक है,
खैर नोट नंबर 2 क्या था? नोट नंबर 2 था सीसीए। सीसीए क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 3 यूनिफॉर्म अलाउंसेस, इसको ना टैक्सेबल होगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस is taxable if not used for official ठीक है। अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। ये सीसीए के ऊपर भी अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस पे भी अप्लाई होता है। सीसीए के सामने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमने यूज किया नहीं किया, कुछ भी लिखा नहीं है, बट यूनिफॉर्म अलाउंसेस के सामने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि फुल्ली यूज फॉर या फुल्ली स्पेंड फॉर ऑफिशियल या एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इसलिए वो एग्जाम्प्ट है। पॉइंट नंबर 4 हमारा एचआरए पे था। एचआरए पे टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे सेम वैसे ही। एक मिनट बना। एचआरए में क्या था? पहले एचआरए रिसिप्ट, एचआरए रिसिप्ट कितना हुआ हमारे क्वेश्चन में? ₹2500 पर मंथ। तो कितना होता है 2500 इंटू 12 कितना होता है? 30,000। इसमें से लेस करेंगे हम लोग लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो लोअर में सबसे पहला कौन? एचआरए रिसिप्ट। और एचआरए रिसिप्ट कितना हुआ है? तो 30,000। नेक्स्ट एचआरए रिसिप्ट के बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है। रेंट पेड के लिए क्या दिया क्वेश्चन में? 3,000 पर मंथ इज पेइंग रेंट। 3,000 इंटू 12 कितना होता है? 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। और पॉइंट नंबर 3 क्या था? कहाँ रहते हैं भाई साहब? कुछ नहीं बोला तो अपन 40% ले लेते हैं। 40% ऑफ सैलरी। अब मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था हमारा? फिर वही बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और कमीशन। कमीशन कौन सा? फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला कमीशन। तो बेसिक सैलरी कितना हम लोग स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके रखे हैं? 1,80,000 है। बेसिक सैलरी कितना? हमें क्या क्या चाहिए था? बेसिक सैलरी चाहिए था और डियरनेस पे चाहिए था और कमीशन चाहिए था। कमीशन तो है नहीं, तो हम लोग बेसिक सैलरी उठा लेते हैं 1,80,000 और डियरनेस पे उठा लेते हैं 30। तो कितना हो रहा है? ये हो गया 1,80,000 और ये हो गया 30,000 और कमीशन तो है नहीं 2,10,000 का 10% कितना होता है? 21,000। तो 36,000 माइनस 21,000 कितना बचेगा? 15,000। ठीक है। और 40% ऑफ सैलरी में 2,10,000 का 40% कितना होगा? कितना? 84,000। विच एवर इज लेस, जो लोअर होगा वो लिए एग्जाम्प्ट होगा। तो लोअर कितना है हमारा? 15,000 इज एग्जाम्प्टेड। तो टैक्सेबल कितना बचा? 15,000 टैक्सेबल होगा। अब ये अमाउंट फिर हम लोग ऊपर पुट सर करते हैं। 36,000 क्या है? 36,000 क्या है? 36 लिखा ही नहीं है, ये पहला दिख रहा ये है क्या? रेंट पेड के नीचे सर। रेंट पेड, अच्छा रेंट पेड के नीचे 36,000 का रेंट पेड 3,000 इंटू 12। अच्छा क्वेश्चन में दिया ना रेंट पेड कितना किया हमने? 3,000 पर मंथ हाँ रेंट करते हैं। 3,000 पर मंथ रेंट पे करते हैं हम लोग। तो जो बता रहा हूँ पूरे साल भर का चाहिए तो इंटू 12 करेंगे 36,000 होगा। एंड आउट ऑफ 36,000 10% ऑफ सैलरी माइनस करते हैं तो बचा कितना? 15,000। और इन तीनों अमाउंट में सबसे छोटा कौन? 15,000। जो बच गया वो हमारा टैक्सेबल, दैट इज अदर 15,000 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट क्या था? यूनिफॉर्म अलाउंसेस तो एग्जाम्प्ट हो गया। एचआरए, एचआरए के लिए क्या था हम लोगों ने देखा भी 15,000 टैक्सेबल होगा। ये लास्ट पॉइंट था।
बस टोटल करो तो अरे तो आवाज ही नहीं आती। अरे बताओ 2,67,750 आ रहा है। तो इसका टोटल हाँ मैं चेक कर लूँ 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 4,950 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 18,000 लास्ट था नहीं कितना आ रहा है 2,67,750 2,50,000। 2,07,750 ये हमारा टोटल आ रहा है। हाँ ये हमारे लिए क्या निकला ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी लेकिन हमें पूछा गया टैक्सेबल सैलरी। इसमें से हम लोग को डिडक्ट करने हैं हमारे डिडक्शंस है ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन यहाँ पर एक ही डिडक्शन अलाउड हो गया 16IA का या 1A का क्योंकि एजुकेशन अलाउंसेस लिए यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लिए। तो यहाँ पर हमें लास्ट ईयर तक तो 40 था इस बार कितना मिलेगा 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। हम इसमें से माइनस करते हैं 50,000 2,17,750 यार ये क्या निकला हमारा टैक्सेबल सैलरी। क्लियर है क्या।